हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 7वां चैप्टर भक्ति पदावली। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मीरा अपनी आँखों में किसे बसाना चाहती हैं। तो जो मीराबाई हैं वो अपनी आँखों में किसे बसाना चाहती हैं। उत्तर होगा, मीरा अपनी आँखों में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की माधुरी छवि को बसाना चाहती हैं। फिर है, द्रौपदी की लाज किसने बचाई। द्रौपदी की लाज श्री कृष्ण ने बचाई। फिर है, मीरा को सद्गुरु से कौन सी वस्तु मिली। तो मीरा को सद्गुरु से राम नाम रूपी अनमोल वस्तु मिली। फिर है आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, मीरा ने पीर को हरने वाला किसे बताया है। तो मीरा ने पीर को हरने वाला मतलब पीड़ा को, दर्द को, कष्ट को हरने वाला श्री कृष्ण को बताया है। तो मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण को भक्तजनों की पीर को हरने वाला बताया है। फिर है, प्रहलाद को बचाने के लिए हरि ने कौन सा रूप धारण किया। तो प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने कौन सा रूप धारण किया। प्रहलाद को बचाने के लिए हरि ने नरसिंह का रूप धारण किया। फिर आपके हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है, श्री कृष्ण के किस रूप को मीरा अपनी आँखों में बसाना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण के किस रूप को मीरा अपनी आँखों में बसाना चाहती हैं। तो आंसर होगा, जिस रूप में सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो, कानों में मछली की आकार के कुंडल हो, ललाट पर माथे पर लाल तिलक हो, मोहनी मूरत हो, मन को मोहने वाली मूरत हो, उनकी शक्ल हो और होठों पर मुरली हो, छाती पर सुंदर बैजंती माला हो, कमर पर छोटी घंटियाँ और पैरों में रसीली झनकार करने वाली पायजेब हो। तो श्री कृष्ण के ऐसे मनोहारी बाल रूप को मीरा अपनी आँखों में बसाना चाहती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सिर पर मुकुट होना चाहिए, कानों में मछली के आकार के कुंडल होने चाहिए, ललाट पर लाल तिलक होना चाहिए, मोहनी मूरत होनी चाहिए, होठों पर मुरली बांसुरी होनी चाहिए और छाती पर सुंदर बैजंती माला, कमर में छोटी छोटी घंटियाँ और पैरों में रसीली झनकार करने वाली पायजेब हों। तो ऐसे मनोहारी रूप को, बाल रूप को मीरा अपनी आँखों में बसाना चाहती हैं। फिर है, मीरा ने राम नाम रूपी धन को अमूल्य क्यों बताया। तो मीरा ने राम नाम रूपी धन को इसलिए अमूल्य बताया कि वह सद्गुरु द्वारा दिया गया है। तो ये जो नाम है वो सद्गुरु द्वारा दिया गया है। वह खर्च करने पर घटता नहीं है, उसे चोर चुरा भी नहीं सकता और वो दिनों दिन सवाया बढ़ता है, मतलब दिनों दिन उसकी बढ़ोतरी होती है। उस राम नाम के सहारे ये संसार रूपी सागर पार किया जा सकता है और जीवन का उद्धार हो जाता है। इन्हीं सभी विशेषताओं से वह राम नाम रूपी धन को अमूल्य धन मानती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मीरा ने संसार को पार करने का क्या उपाय बताया। तो मीरा ने संसार को ऐसा सागर बताया है कि जिसे पार करने के लिए सद्गुरु की शिक्षा से प्राप्त भगवान की भक्ति और प्रभु का नाम स्मरण निरंतर करना पड़ता है। तो मीरा ने क्या कहा कि संसार सागर को पार करना है अगर, तो प्रभु का हमें हमेशा नाम लेना होगा, उनको हमेशा याद करना होगा। प्रभु का नाम स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो प्रभु का नाम याद करना, उनका नाम लेना सबसे श्रेष्ठ उपाय है इस भवसागर को पार करने का। तो सद्गुरु से उसको ज्ञान मिलता है। मीरा ने इस तरह राम नाम स्मरण को संसार सागर पार करने का उपाय बताया है। तो मीरा ने संसार को ऐसा सागर बताया है कि जिसे पार करने के लिए सद्गुरु की शिक्षा से प्राप्त भगवान की भक्ति और प्रभु का नाम स्मरण निरंतर करना पड़ता है। तो सद्गुरु ही हैं जिनकी शिक्षा प्राप्त करके हम इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, मीरा ने हरि तुम हरो जन की पीर पद में श्री कृष्ण की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो आंसर होगा कि मीरा ने उक्त पद में अपने आराध्य श्री कृष्ण की इन विशेषताओं का उल्लेख किया है। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई और उसकी साड़ी लंबी कर दी। भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मार डाला और डूबते हुए गजराज को बचाकर तुरंत पानी से बाहर किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। इससे उनकी भक्तों के प्रति वत्सलता, दयालु प्रवृत्ति एवं अवतार धारण करने की क्षमता, इन विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, जो कि बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भक्तों को मुक्त करा देते हैं।
तो इस पद में जो मीरा है वो यही बता रही हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो किसी भी भक्त को उसकी विपत्ति से मुक्त करा देते हैं। उनमें इतनी ताकत है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विपदा आती है किसी के ऊपर, तो वो अगर भगवान को याद करता है तो भगवान अवश्य ही उसकी सहायता करते हैं। तो उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई और उसकी साड़ी लंबी कर दी। भक्त प्रहलाद की जान बचाई, हिरण्यकश्यप को मार डाला, डूबते गजराज को बचाकर उन्होंने तुरंत पानी से बाहर निकाला। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की। इससे उनकी भक्तों के प्रति वत्सलता, उनका कितना अधिक प्रेम है, दयालु प्रवृत्ति के हैं वो, एवं अवतार करने की, धारण करने की उनमें क्षमता है। तो किसी का भी वो अवतार ले सकते हैं। तो जो श्री कृष्ण भगवान है वो बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी अपने भक्तजनों की सहायता करते हैं और उन्हें विपत्तियों से मुक्त करा देते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। सत्य की नाव खिवटिया सदगुरु भवसागर तर आयो। दूसरा है अधर सुधा रस मुरली राजति उर बैजंती माल। तो पहले का क्या अर्थ होगा? सत्य की नाव खिवटिया सदगुरु भवसागर तर आयो। तो मीरा कहती हैं कि मेरी नाव सत्य की है और इस नाव को खेने वाले मेरे कौन है? सदगुरु हैं, जिससे मैं संसार समुद्र को पार कर गई हूँ। सत्य की नाव खिवटिया सतगुरु। तो सत्य की नाव किसकी है? सत्य, मेरी नाव जो है वो सत्य की है और इसको खिवटिया सतगुरु, इसको खेने वाले कौन है? मेरे सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो। तो मैंने क्या किया है? उनके उपदेशों से मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरा जो जीवन है, मैंने इस जीवन को पार कर लिया है, मतलब इस भवसागर को पार कर लिया है उनकी शिक्षा से। मीरा कहती हैं कि मेरी नाव सत्य की है और इस नाव को खेने वाले मेरे सद्गुरु हैं, जिससे मैं संसार समुद्र को पार कर गई हूँ। अर्थात ईश्वरीय कृपा एवं सद्गुरु के उपदेशों से मेरा जीवन सफल हो गया है। भवसागर तर आयो, मतलब इस संसार रूपी सागर को मैंने तर कर लिया है, पार कर लिया है। फिर है अधर सुधा रस मुरली राजती उर बैजंती माल। तो श्री कृष्ण के अधर पर, मतलब होठ पर क्या है? अमृत रस को बहाने वाली मुरली अत्यंत शोभायमान हो रही है। अधर सुधा रस मुरली राजती। तो श्री कृष्ण के अधर पर, उनके होठों पर अमृत रस को बहाने वाली मुरली अत्यंत शोभायमान हो रही है तथा बक्षस्थल पर बैजंती माला शोभा पा रही है। और माने बक्षस्थल, बैजंती माल माने बैजंती माला, और उनके उर पर, उनके बक्षस्थल पर बैजंती माला शोभा पा रही है। तो ये दोनों जो पदार्थ हैं, मतलब मुरली और बैजंती माला, उनकी दिव्यता को प्रकट कर रहे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मीरा ने संसार को पार करने का क्या उपाय बताया। तो मीरा ने इस संबंध में बताया है कि अपने आराध्य पर पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से आस्था रखो। जिस पर भी तुम्हारी निष्ठा है, आस्था है, तो उसको पूरी समर्पण भाव से आपको आस्था रखनी चाहिए। तो मीरा ने इस संबंध में बताया कि अपने आराध्य पर पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से आस्था रखो और अपना संपूर्ण जीवन जो है सत्य पर आश्रित करो तथा अपने आराध्य का नाम स्मरण करो। ऐसा होने पर सद्गुरु की कृपा से तथा परमात्मा की वत्सलता से क्या होगा? संसार सागर को पार किया जा सकता है। मीराबाई का यही कहना था कि अगर तुम इस संसार सागर को पार करना चाहते हो तो अपने आराध्य पर, जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी तुम आराधना करते हो, उस पर पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से आस्था रखो और अपना जीवन पूर्णतः सत्य पर आश्रित करो और अपने आराध्य का नाम स्मरण करो, अपने आराध्य को याद करो। ऐसा होने पर सद्गुरु की कृपा से क्या होगा? और परमात्मा की वत्सलता से, सद्गुरु की कृपा होगी, परमात्मा की वत्सलता होगी, तो तुम इस संसार सागर को पार कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने करवाए आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न तक। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इन सारे प्रश्नोत्तरों को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।